बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ हैं जैसे हैं खैर व आफियत से ही होंगे। तो सबक नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। ये तो आपको मालूम ही है कि ये नून है और ये है नून गुन्ना। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये नुक्ता है इसमें और ये बिना नुक्ते का है। तो जो बिना नुक्ते का है वो नून गुन्ना कहलाता है। इसकी आवाज़ साफ ज़ाहिर नहीं होती है, जैसे ज़मी, आसमां, इस तरह से नाक में इसकी आवाज़ रहती है। यहाँ मैंने ये कुछ अल्फाज लिखे हैं, जैसे में, मीम, या और नून गुन्ना। में, ज़मीन, यहाँ पर नून है तो हम नून पूरा ज़ाहिर करके पढ़ रहे हैं। जे, मीम, या, ज़मी, नून साकिन, ज़मीन। लेकिन यहाँ पर हमने नुक्ता नहीं लगाया है तो ये ज़मी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर नून की आवाज़ सिर्फ नाक में ठहरेगी। ज़मी, ज़मी। लाएं, दाएं, लाम अलीफ ला, हमज़ा या ए, लाएं, और नून गुन्ना लगाकर लाएं, दाएं। इसी तरह मीम अलीफ, मा, और नून साकिन, मान। मीम अलीफ मा, नून गुन्ना, मा। तो यहाँ ये नून गुन्ना, इसकी आवाज़ नाक में निकल रही है। मा, इसकी आवाज़ नाक में निकल रही है, लेकिन यानी कि जो बिना नुक्ते का नून है अगर एंड में आता है तो हम इसमें नून नहीं लगाते। किसी भी अल्फाज के एंड में अगर ये आ रहा है तो हम इसमें नुक्ता नहीं लगाते हैं, और अगर ये किसी भी अल्फाज के बीच में आ रहा है तो नुक्ता लगता है लेकिन आवाज़ नाक में ही रहती है। जैसे चे अलिफ चा, नून दाल, तो ये चानंद नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे चांद। चे अलिफ चा, नून और दाल, चांद। झे अलिफ झा, नून झा और काफ साकिन, झांक। सांस, भैंस, पैंट। ऊंट, अलिफ वाव ऊ, नून ऊ और टे साकिन, ऊंट। खे वाव खू, नून खू, टे साकिन, खून। तो यहाँ पर जो ये नून बीच में आ रहा है इसको हमें हुरूफ के साथ में ही पढ़ना होता है, लेकिन इसकी जो लोग उर्दू अच्छी तरह समझते हैं तो उनको इसकी पहचान हो जाती है कि यहाँ पर हमें नून गुन्ना करके पढ़ना है। लेकिन जो न्यू सीखने वाले हैं, जिनको उर्दू मुकम्मल नहीं आती है, तो उनको ये कन्फ्यूज़न है कि इसको हम क्या पढ़ें, नून पढ़ें कि नून गुन्ना। तो उसके लिए पहचान के छोटा सा चांद बना दिया जाता है, जिससे ये पहचान हो जाती है कि ये नून नून गुन्ना है, इसको साफ जाहिर नहीं करना है। इस तरह से छोटा सा चांद। जैसे ये नून है तो इसी की शेप में छोटा सा इस तरह से रूफ के ऊपर बना देते हैं। जैसे भे या भे, नून, तो इसके ऊपर हमने ये छोटा सा एक नून की शेप दे दी है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये नून गुन्ना है। पेंट, इस तरह से ये चे वाव चो, झे वाव झो, गाफ वाव गो, नून गुन्ना, दाल गोंद, लाम वाव लो, नून गुन्ना, लौंग। तो ये आपको अपनी कॉपी में जब आप ये सब लिखेंगे तो आपको भी इसी तरह से ये लगाना है। न्यू सीखने वालों के लिए ये लगाना ज़रूरी है। जब उर्दू हमें अच्छी तरह लिखनी और पढ़नी आ जाएगी तो खुद पता चल जाता है, तो खुद हमें मालूम हो जाता है कि ये नून गुन्ना है।